संभल हिंसा के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई रहा तो वो थे सीओ अनुज चौधरी। अब फिरोजाबाद के एएसपी बन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर नए मामले को लेकर सुर्खियों में। मामला संभल से ही जुड़ा हुआ है। एक पत्रकार मशकूर रजा फिर से सीओ एएसपी अनुज चौधरी को धमकी देते हुए नजर आया है। दरअसल उसने अनुज चौधरी को फोन किया और फोन पर कहते हुए नजर आया कि आपने मेरे साथ संभल हिंसा के दौरान गिरफ्तारी करवाकर बहुत बुरा किया, मेरे हाथ पैर तुड़वा दिए, इसका अंजाम आपको भुगतने को मिलेगा, मैं आपको गिरफ्तार करवा कर रहूंगा। बता दें ये युवक कौन है। दरअसल जब संभल में हिंसा भड़की थी मस्जिद के सर्वे के दौरान, तो ये पत्रकार, अपने आप को पत्रकार बताता है मशकूर रजा, इसने उस वक्त के सीओ रहे अनुज चौधरी को कॉल किया और फोन कर उन पर दबाव बनाया कि आप इंटरव्यू दीजिए। दंगई से जुड़े सवाल ये अनुज चौधरी से करना चाहता था। हालांकि सीओ अनुज चौधरी ने उस वक्त पर यही कहा था कि मेरे को परमिशन नहीं है, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूं। हालांकि ये युवक अनुज चौधरी से भिड़ता रहा, दबाव बनाता रहा, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर भी धमकी इस युवक के जरिए दी गई। जिसके बाद क्या था, इस युवक को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। अब जैसे ही ये जेल से बाहर आता है, अब एएसपी अनुज चौधरी को धमकाने बैठ जाता है। क्या कुछ कह रहा है धमकी देते हुए, जो ऑडियो सोशल मीडिया पर कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। हालांकि हम इस ऑडियो की अभी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अनुज चौधरी और इस युवक का ये ऑडियो बताया जा रहा है जिसमें ये धमकी दे रहा है। क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनवाते हैं। हेलो, अनुज चौधरी एसपी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। अच्छा सर, मशकूर रजा बोल रहा था दादा। हाँ। पहचान हो गई होगी आपको? मशकूर रजा बताओ सर, हमारी गांव का कुछ होगा क्या? आपने इतना हम पर अत्याचार किया है पत्रकार पर, बिना फालतू में लेना एक नहीं लेना दो। अच्छा, तेरे पर अत्याचार हुआ है? अच्छा, कौन सी कमी करी है आपने भाई? एक पत्रकार का मूल अधिकार है। अगर कोई बात मैंने बोल भी दी थी आपको सर, आपने बहुत ज्यादा मारा पीटा, टांग हाथ पांव का भी अधिकार कर दिया। इस तरीके से सर जान से ही मार देते। अब मैं खाने कमाने से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो किसने किया ये काम? आपने किया सर। तो मैंने मशकूर बोल रहा है, तो मशकूर रजा दादा। अच्छा दादा। हाँ, केस फाइल मैंने कर दिया सर। अच्छा, कब करा? अभी पता लग जाएगा आपको सर। आपने इतना अत्याचार करा, मैं तो खत्म कर दिया आपने। मेरा तो कैरियर ही, यूट्यूब चैनल मेरा डिलीट करा, रजिस्टर्ड पत्रकार का। मेरे साथ क्या जांचती थी आपको? मैंने कोई गलत बोला था आपको सर? मैंने आपके साथ कोई बुराई कर दी थी? केवल एक बात करी थी आपने। मेरे याद नहीं क्या मैंने किया, तो साथ कुछ ऐसा किया? देखो सर, मैं आपकी सब चीज इज्जत भी कर, सब कुछ मैंने सॉरी बोला। अब इसमें कोई 13 दिन आपने जेल में रखा, 151 में मैंने कोई मर्डर कर दिया था, कॉल कर दी थी। संविधान मैं भी जानता हूँ सर। जो वीडियो आपने बनाई है ना 8 मारपीट करके, जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा ना मैं। कितना मशकूर है नाम है, इंसाफ होगा। ये तो बता, ये तुम्हें सीएम साहब से तेरे संबंध है क्या? जी, सीएम साहब से तेरे संबंध है क्या? तू धमकी दे रहा था उसने, सीएम साहब से फोन कराऊंगा अरे सर, मैं आपको धमकी दे दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, आपको अगर ऐसा लग रहा है आपको होटल दिवाना है तो मैं सीएम साहब से बोल दूंगा। मैं को धमकी दे रहा था, वो आपको बोल देंगे तब दे देना। ठीक है, ये बोल आपको। अब मैं कह रहा हूँ सर, मेरी बाँव, अभी मैं तुम्हारे नंबर पर वीडियो डाल रहा हूँ, टांग भी बेकार, बाँव भी बेकार, मतलब कुल मिला के आपने खत्म ही कर दिया। गोली और मार देते काम ही खत्म हो जाता। अच्छा चलो ठीक है। तो देखा आपने कैसे जेल से बाहर आते ही ये युवक मशकूर रजा फिर से अनुज चौधरी को फोन करता है, उनसे बहसबाजी करता है, भिड़ता हुआ नजर आता है और चुनौती भी देता है कि इस मामले में मैं आगे तक एक्शन लूंगा और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि जिस वक्त पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था उस वक्त ये युवक ही कहता नजर आया था कि मुझसे गलती हो गई, मैंने फेमस होने के लिए ऐसा किया। और उससे पहले इसने जो अनुज चौधरी को फोन कर धमकी दी थी और ये कहा था कि आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। उस दौरान क्या कुछ बहस हुई थी वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैंने कर दिया एक बार सर, एक मिनट मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। अरे मैं नहीं दूंगा इंटरव्यू। आप मत देना, एक मिनट सुन लो सर, आप मत देना इंटरव्यू। सर आप कहो तो मैं सीएम साहब से फोन करवा दूं, आदित्यनाथ योगी महाराज जी से। तो मैं नहीं दूंगा, समझ गया? जब तक मेरे कुछ अधिकारी नहीं कहेंगे मैं नहीं दूंगा। ठीक, किससे कहलवाना होगा? एसपी साहब से कहलवा दूं, डीजीपी साहब से कहलवा दे। सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, कहलवा दे सर। तू क्या के साथ फोन कर रहा है क्या? कुछ और चाह रहा है क्या? सर ये बात आपके शोभा नहीं देती, आप इस तरीके से। नहीं, मैं कह रहा हूँ, तू जब मैंने मना कर दिया फिर बार बार फोन करे जा रहा है, शोभा दे रही नहीं दे रही, क्या चाह रहा है? कोई प्लानिंग करके कर रहा है क्या फोन? प्लानिंग का सर, कुछ प्लानिंग कर रहा है क्या इसमें हीरो बनना चाह रहा है? जब मना कर दिया, मुझे मना है, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। अच्छा, सॉरी सर, कोई बात नहीं है। बार बार मुझे फोन कर रहा है, मैं भी तेरे नंबर का, मैं सुन, मैं अभी मैं तस्करा डलवाता हूँ तेरे नाम का। तू मुझे अनावश्यक फोन करके प्रवोक कर रहा है। अभी मैं गलत नहीं हूँ। मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है सर। आप अधिकार बात, ये फोन करने के बाद आपको जनता की सुननी पड़ेगी सर। अबे तू जनता नहीं है, तू पत्रकार है। पत्रकार नहीं हूँ सर, मैं एक आम आदमी हूँ, मशकूर रजा दादा, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं करनी मुझे बात, नहीं दे इंटरव्यू को ले रहा है। तुम इतने बड़े हो क्या जो हर किसी को एक डंडे से आंकोगे, गोली चलाओगे, गोली मारोगे? हाँ, अब आया तेरा दर्द निकल के सही। ये दर्द है तेरे? दर्द नहीं है सर, मैं निपट ये दर्द है, ये दर्द चाह रहा है ना तू? चल ठीक है, मैं मशकूर दादा, मैं अभी बताता हूँ। दर्द नहीं है, मैं सिर्फ ये कहलवाना चाह रहा तू मुझसे, ये चाह रहा है ना तू? ये दर्द है।
सर आप गलत बात कर रहे हैं अभी। मैं क्या कह रहा हूँ, यही चाह रहा ना तू, ये मतलब ये दर्द है, ये बोलना तू अपनी ये दर्द है, ये बात कर रहा है। सर मैं सुन, मैं एक भारत नागरिक हूँ, मुझे दर्द नहीं है। जो भी पत्रकार है, अधिकारी के साथ हूँ। अरे सुन, तू पत्रकार है क्या? नहीं। फिर तू क्या इंटरव्यू लेगा मेरा? सर मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ। अरे तू अच्छा ठीक है, कहाँ का रहने वाला है तू? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। ठीक है, अब रख दे फोन। थाना कौन सा पड़ता है तेरा? सर थाना मुरादाबाद ही पड़ता है मेरा। थाना कौन सा पड़ता है? मुरादाबाद नहीं पड़ता हूँ ना, लाइन पड़ता है। एड्रेस बता पूरा, एड्रेस बता सर हैं एसपी साहब। हाँ एड्रेस बताना तेरा क्या है? एड्रेस सर मैं आपके नंबर पर व्हाट्सएप कर देता हूँ। जल्दी कर, जल्दी, बहुत जल्दी कर, बहुत जल्दी कर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। नहीं सॉरी नहीं, सॉरी की बात नहीं है। जब तू पत्रकार नहीं है तो कुछ नहीं, तो किस चीज का इंटरव्यू ले रहा भाई मेरा? और मैंने फर्स्ट टाइम ही मना कर दिया, अगर मैं कोई इंटरव्यू नहीं लूंगा। आपको मेरी बात का बुरा लगा सर। मेरा दर्द का मुझे पता चल गया, इस दर्द से तू फोन कर रहा है, इस दर्द को अपने दिल में रख रहा हूँ, समझ गया ना? मेरा कोई दर्द नहीं है सर। मैं ताल्लुक रखता हूँ, किसी से नहीं रखता हूँ। मैं किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं सबसे पहले मुझे क्या मतलब है भैया, धर्म से क्या लेने की? किसी भी धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हूँ जी। तो अब ये युवक कहा जा रहा है कि फिर से गिरफ्तार हो गया है। जिस तरीके से इसने धमकी दी और ये कहा कि आपको गिरफ्तार करवा कर रहूंगा, अब उसके बाद कहा जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी फिर से हो गई है। लेकिन इस बार गिरफ्तारी एसपी अनुज चौधरी को धमकाने या फिर उन पर दबाव बनाने के मामले में नहीं हुई है। आरोप है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखाधड़ी करने, फर्जीवाड़ा करने के आरोप में इस जो पत्रकार मशकूर जो बताया जा रहा है उस पर एक्शन लिया गया है। अब क्या है मामला, ये भी आपको बता देते हैं। मामला ये है कि अब मशकूर रजा को पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया है। मशकूर पर सरकारी योजना के नाम पर फिरौती मांगने का आरोप लगा है। पुलिस मशकूर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आगे का एक्शन ले रही है। इसी बीच मशकूर और एएसपी के बीच जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस मामले में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में उस पर कार्रवाई हो जाए। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी काफी सुर्खियों में रहे थे। उनके द्वारा दिए गए बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इसके बाद मुरादाबाद के थाना मेनाठेर क्षेत्र के गांव पहाड़पुर में रहने वाले यूट्यूबर मशकूर रजा दादा ने अनुज चौधरी को फोन किया था, इंटरव्यू देने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन अनुज चौधरी ने इनकार कर दिया। मशकूर रजा ने सीएम योगी का नाम लेकर उसे धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। अब वो जेल से बाहर आया है तो फिर से अपनी शारीरिक चोटों को लेकर अनुज चौधरी को कॉल कर धमकाता हुआ नजर आया है। अब इस मामले में हो सकता है जल्द कोई बड़ा एक्शन ले लिया जाए। हो सकता है इस मामले पर भी अब नई धाराओं के साथ मकसूर पर एक्शन हो, इस मामले में भी गिरफ्तारी हो जाए। आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस मामले को लेकर देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।